नमस्कार मित्रों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से जो मैपिंग का क्लास चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। इसके अलावा बीच बीच में कुछ हम ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट को लेकर आते रहेंगे जो निश्चित रूप से आपको इतिहास के संदर्भ में विशेष जानकारी प्रदान करेगा। इसी क्रम में आज हम इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं कि इस्लाम किस प्रकार से स्थापित हुआ और मोहम्मद पैगंबर साहब ने किस राजतंत्रीय राज्य की व्यवस्था की। तो बिना देरी के आइए हम देखते हैं इस्लामी राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। मित्रों, इस्लाम की जो स्थापना की वो मोहम्मद पैगंबर साहब ने की थी और उनका जन्म मक्का में 570 ईडी में हुआ था। ये अरब के कुरैश कबीले से संबंधित थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। जब ये छोटे थे मोहम्मद पैगंबर साहब, ठीक उसी समय इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब करते हैं। जब मोहम्मद साहब बड़े होते हैं तो इनके विरोधियों की संख्या बढ़ती जाती है। इसी क्रम में कुछ स्थिति इस प्रकार से बनती है कि इन्हें लोग जान से मार देने पे आमादा हो जाते हैं। तब 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके मदीना की यात्रा करते हैं। इस्लाम धर्म में इस यात्रा को हिजरत के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, और इसी समय यानी 622 के ही समय में मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। वह इस्लाम का काफ़ी विस्तार करते हैं और 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मित्रों बात करते हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने किस प्रकार से एक इस्लामी राजतंत्र की व्यवस्था करने की बात की। तो उनका राजतंत्रीय जो सिद्धांत है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें मित्रों कि इस्लाम में कोई राज्य की अवधारणा नहीं थी। उस समय इस्लाम में राज्य की कोई अवधारणा नहीं थी और मात्र इसे एक धर्मतंत्र के रूप में स्थापित किया गया था, क्योंकि धर्म के आधार पर ही सत्ता की स्थापना की गई थी और राज्य की अवधारणा नहीं थी। जो शासन होगा यहाँ पे वह भाईचारे के सिद्धांत पे किया जाएगा। ऐसी बात मोहम्मद पैगंबर साहब ने की और इस भाईचारे के आधार पे जो शासन होगा उसके उन्होंने 3 आदर्श बताए। एक राष्ट्र, दूसरा एक स्रोत और तीसरा एक सम्राट। अब एक राष्ट्र यानी कि वो राष्ट्र क्या होगा? मिल्लत मतलब भाईचारे की भावना से किया जाने वाला शासन। ठीक है, और एक स्रोत क्या होगा? कुरान, यानी कुरान के आधार पर इस इस्लामी राष्ट्र का शासन चलेगा। और शासन कौन करेगा? कोई धरती का प्राणी नहीं, अल्लाह करेंगे। अल्लाह के हिसाब से यह शासन किया जाएगा। ठीक है मित्रों, अब इस इस्लामी राज्य में जो होंगे नागरिक वो केवल मुसलमान होंगे। इस इस्लामी राज्य में जो नागरिक होंगे वो केवल मुसलमान होंगे। बाकी जो गैर नागरिक होंगे उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। एक होंगे अहले किताब और दूसरा होगा मुशरिक। मुशरिक मतलब इनको कबीले गर्दन और अदनी यानी कि मूर्ति पूजक के रूप में जाना जाएगा। और ये जो अहले किताब हैं इसमें पादरी, ईसाई, पारसी, यहूदी ये लोग आएंगे। और ये जो गैर मुसलमान होंगे मित्रों, इनके साथ 2m दर्जे का व्यवहार किया जाएगा। ये द्वितीय श्रेणी के ये नागरिक होंगे और इनसे जजिया कर वसूल किया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये इस प्रकार से जो है राजतंत्रीय सिद्धांत की स्थापना मोहम्मद पैगंबर साहब के समय में की गई थी। अब मित्रों, इस पूरे राजतंत्र में जो इस्लाम का स्रोत होगा, जिसके आधार पर इस्लाम चलेगा या संविधान कह सकते हैं, उस स्रोत को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। एक कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा शरीयत और चौथा जवाबित। ठीक है मित्रों, कुरान के बारे में मित्रों हम बता दें, कुरान तो जो है आसमानी किताब या इल्मे अल्लाह है।
इस्लामी किताब या इल्मे अल्लाह है, यह नबी की निकली हुई आवाज़ है, इसे सीधे अल्लाह की आवाज़ माना जाता है और उन्हीं के ये शब्द हैं। मित्रों, पैगंबर साहब ने जो उपदेश दिए उसका जो संकलन किया गया वो हदीस में किया गया। उपदेशों का संकलन जो है हदीस में किया गया। ठीक है मित्रों, अब इसके अलावा जब इस्लाम जो कुरान में लिखा गया है उसकी व्याख्या उलेमा करेंगे, उस पर कुछ टीकाएँ लिखेंगे, तो उन टीकाओं को ही हम लोग शरीयत के नाम से जानते हैं। यानी कुरान पर लिखी गई जो टीका है उसको हम शरीयत के नाम से जानते हैं। तो शरीयत पे लिखा गया जो कानून होता है वो एकदम कुरान पे ही आधारित हो, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने उसकी व्याख्या अलग अलग की है। इसीलिए जब कुछ लोग इस बात पे किसी बात पे आपत्ति उठाते हैं कि हमें कुरान में दिखाइए कि फलां चीज़ कहाँ लिखी गई है, निश्चित रूप से यह सही है, कुरान में कुछ गलत नहीं लिखा गया है। गलत अगर कुछ है तो इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है मित्रों, तो ये जो है बात। अब इसके अलावा मित्रों जो जवाबित होता है, जवाबित ये दुनियावी शासक यानी दुनिया के शासकों ने जब नियम कानूनों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया तो उसको हम जवाबित कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब ये रही पूरा इस्लाम के शुरुआती दौर की जानकारी। अब जब इस्लाम पूरे विश्व में शासन करेगा, यानी इस्लामी राज्य जहाँ जहाँ स्थापित करेगा, तो वहाँ तो ठीक है, अरब में स्थिति ठीक है, गजनी में स्थिति ठीक है, वहाँ इस्लामी राज्य के हिसाब से या इस्लामी कानून के हिसाब से तो शासन किया जा सकता है। लेकिन भारत में स्थिति विपरीत हो जाती है, क्योंकि यहाँ की बहुसंख्यक जनता जो है वह हिंदू धर्म को मानने वाली है। तब ऐसे संदर्भ में प्रश्न उठता है कि भारत में ये शासन कैसे करेंगे? क्या कुरान या शरीयत के नियम के अनुसार ही भारत में शासन कर पाएंगे? इसके अलावा खलीफा क्या है, एक टर्म आएगा आगे, खलीफा क्या है, खिलाफत क्या होती है, और भारत में इस्लामी राज्य का स्वरूप क्या होगा? ये प्रश्न जो है बहुत ही मायने रखते हैं। इन प्रश्नों का हम उत्तर आपको अगले वीडियो में देंगे। ठीक है मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इस्लाम का भारत में क्या स्वरूप है लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।